ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16 और आज पढ़ेंगे नेचुरल एब्रेसिव का थर्ड पॉइंट, दैट इज कोरेंडम। कोरेंडम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही कोरेंडम बोलते हैं। यही सबसे मेन आपका नेचुरल एब्रेसिव है जो कटिंग का काम करता है। जी हाँ, इट इज़ हार्ड ग्राइंडिंग मटेरियल मेड प्राइमरली ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये सेकेंड लार्जेस्ट, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए, ये सेकेंड हार्डेस्ट नेचुरल एब्रेसिव है। पहला तो डायमंड है और दूसरा आपका कोरेंडम है। ठीक है, इट इज हार्ड ग्राइंडिंग मटेरियल मेड प्राइमरली ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज्ड फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग मेटल्स एंड अदर हार्ड सर्फेसेस। ये हार्ड सर्फेसेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, कोरेंडम इज नोन फॉर देयर हाई हार्डनेस, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस, making them ideal for producing smooth and precise finishes in machining and finishing operations। ये क्योंकि कोरेंडम बहुत ही ज़्यादा हार्ड एब्रेसिव है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड मेटल के ऊपर भी मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या है केमिकल कंपोजिशन? इसका मेन कंपोनेंट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो 85 से 99% होता है। माइनर एलिमेंट है कुछ आयरन ऑक्साइड, थोड़ा सिलिका और थोड़ा अदर इम्प्योरिटीज़ में मिला हुआ होता है। और इसका हार्डनेस देखिए कितना ज़्यादा है, 9 समझ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेकिंग इट सेकेंड हार्डेस्ट नेचुरल मिनरल आफ्टर डायमंड। हमने लिख दिया है बहुत क्लियरली। कितने टाइप्स के नेचुरल कोरेंडम होते हैं? 2 तरह के। ठीक है, इसको हमने शायद कहीं मिस्टेक किया होगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोरेंडम एब्रेसिव होगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ कोरेंडम एब्रेसिव्स। ठीक है, पहला है नेचुरल कोरेंडम। नेचुरल क्या होता है? इट इज फाउंड नेचुरली इन माइंस। सीधा हम माइनिंग गड्ढा करेंगे, माइंस में हमको मिल जाएगा नेचुरल कोरेंडम, विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज, सो इट इज लेस इफेक्टिव देन सिंथेटिक। ठीक है, Al2O3 में कुछ इम्प्योरिटीज भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा लेस इफेक्टिव हो जाता है। दूसरा है सिंथेटिक कोरेंडम और आर्टिफिशियल। इसको बनाते हैं हम लोग आर्टिफिशियली। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग बॉक्साइट एट हाई टेम्परेचर। जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट को जब हम लोग फ्यूज करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में, तो हमको सिंथेटिक कोरेंडम मिलेगा। इट इज़ मोर प्योर, इससे ज़्यादा प्योर है नेचुरल से, यूनिफॉर्म है और उस आपका नेचुरल से ज़्यादा हार्ड है देन नेचुरल कोरेंडम। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक कोरेंडम का। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा व्हाट इज़ कोरेंडम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोरेंडम नेचुरल एब्रेसिव। ठीक है साहब, इसको लिखिए। चलिए ठीक है साहब, अब कोरेंडम का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस। क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्राइंडिंग व्हील्स। ग्राइंडिंग व्हील्स बनाते हैं हम लोग। कोरेंडम एब्रेसिव्स आर यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड बफिंग प्रोसेस। ठीक है, पॉलिश और सरफेस फिनिशिंग के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि स्मूथ और शाइनी फिनिश आपको मिलेगा। दे आर अप्लाइड इन शार्पनिंग कटिंग टूल, है ना। बहुत सारे कटिंग टूल्स ऐसे भी होते हैं, हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, उसको शार्प करने के लिए हम लोग कोरेंडम एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रिल हो गया, मिलिंग कटर हो गया, चिजल हो गया, है ना। क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ एक्सीलेंट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। इन मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज कोरेंडम एब्रेसिव आर यूज्ड फॉर मेटल फिनिशिंग, है ना, टू रिमूव बर्स, बताया था, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस, रस्ट निकालने के लिए एंड अनवांटेड मटेरियल लेयर को हटाने के लिए हम लोग कोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर हाई स्पीड ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, हाई स्पीड ग्राइंडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड मेंटेन देयर कटिंग एबिलिटी। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी जो एब्रेसिव होगा कोरेंडम से बना हुआ, है ना, वो ब्लंट नहीं होगा, वो काफ़ी शार्प एजेस होंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एब्रेसिव कोटेड प्रोडक्ट्स सच एज सैंड पेपर भी बनाते हैं कोरेंडम से, एब्रेसिव बेल्ट बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बोथ हैंड एंड मशीन फिनिशिंग।
इन ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? कोरंडम एब्रेसिव आर प्रेफर्ड फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर टाइट टॉलरेंस एंड फाइन सरफेस फिनिश। इसको हम लोग एरोस्पेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी मेटल्स होते हैं अगर उनका हम क्या करते हैं, मटेरियल रिमूवल करते हैं फॉर प्रिसीजन के लिए, है ना, फॉर एक्यूरेसी के लिए, फॉर टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस का मतलब मिनिमम से मिनिमम एरर होना चाहिए, तो वहाँ भी हम लोग कोरंडम का इस्तेमाल करते हैं, कोरंडम से बने हुए एब्रेसिव का। ठीक है साहब, ये था कोरंडम के बारे में आइडिया। ठीक है, अब लास्ट बच गया है गार्नेट, और मेरी भी एनर्जी हो रही है साहब धीरे धीरे डाउन। अब लास्ट गार्नेट बनाएंगे, गार्नेट पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, उसके बाद जो नेचुरल एब्रेसिव है वो साहब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साहब, इसको लिखिए। और लास्ट नेचुरल एब्रेसिव है गार्नेट। गार्नेट भी एक तरह का आपका मिनरल एब्रेसिव भी है, ठीक है, जो बनता ही है गार्नेट से। गार्नेट क्या है? एक हार्ड सिलिकेट मिनरल है जिसका काम होता है ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग करना, ब्लास्टिंग करना एंड कटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज नोन फॉर इट्स मॉडरेट हार्डनेस, हाई टफनेस एंड इको फ्रेंडली इन नेचर। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल डस्ट विच मेक्स इट सेफर एंड क्लीनर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, क्या केमिकल कंपोजिशन है इसका? X3Y2SiO4 ब्रैकेट के बाहर है 3। X क्या है यहाँ पर? X हो सकता है आयरन, हो सकता है मैग्नीशियम, हो सकता है कैल्शियम, हो सकता है। Y आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला इंडस्ट्रियल गार्नेट कौन सा है? अल्मनाइट गार्नेट, याद रहेगा, FeAl2SiO4 फॉर्मूला ठीक ठीक लिखिएगा। इसका मोर हार्डनेस कितना है? 6.5 to 7.5। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? स्मूथ मेटल को स्मूथ करने के लिए, है ना, वुड में इस्तेमाल करेंगे, स्टोन सरफेस में इस्तेमाल करेंगे फॉर स्मूथनिंग पर्पस। इट रिमूव्स पेंट, डस्ट, स्केल एंड कॉन्टामिनेंट्स विच डैमेजिंग द बेस सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सभी का एप्लीकेशन सिमिलर ही है। गार्नेट इज मिक्सड विथ हाई प्रेशर वाटर टू कट मेटल। ठीक है, गार्नेट क्योंकि एक तरह का एब्रेसिव है, तो इसको हम जब पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें मिक्स करते हैं, जिससे कि मटेरियल रिमूवल आसान हो जाता है, कटिंग आसान हो जाता है। सेरामिक्स के लिए, ग्लास के लिए, कंपोजिट के लिए, ये सारे मटेरियल को कटिंग के लिए बहुत आसानी से गार्नेट कट कर देता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर कोटिंग और पेंटिंग टू क्रिएट क्लीन रफ सरफेस फॉर बेटर एडहेशन। ठीक है, मान लीजिए एक लेयर को दूसरे लेयर से चिपकाना है, तो पहले लेयर को हम लोग बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गार्नेट एब्रेसिव, है ना, जिसके कारण एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस बहुत आसानी से चिपक जाता है एडहेशन की मदद से। और इसका हम लोग एब्रेसिव पेपर भी बनाते हैं, एब्रेसिव बेल्ट बनाते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं गार्नेट्स के। और मैं बहुत थक गया हूँ साहब, आज बहुत ज़्यादा हमने आज लेक्चर लिया है, मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटा रेगुलर हो गया है ना। एनीवे, इस लेक्चर नंबर 16 को हम यहीं पर एंड करते हैं, और यहाँ पर आपका नेचुरल एब्रेसिव का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है या फिर मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इसको बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।